जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि को, जिसकी आज हम लोग अंतिम क्लास करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में हम चलेंगे वाक्य शुद्धि के बाद में आपका रस, छंद और अलंकार की तरफ। 3 ये चैप्टर आपके। और फिर हम चलेंगे आपका साहित्य की तरफ। और कुछ अगर मिसिंग होगा तो उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो शुरू करेंगे आगे। आपको वैसी आपके अभ्यास को, प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग उत्तर देने शुरू करेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे वाक्यों को। लिखा हुआ है, अब आप खेलो। ठीक है। अब आप खेलो। प्रजा ने राजा की जय जयकार कर दिया। यह बात सुन उसके होश उड़ गए। यह बात, ठीक है। प्रतिभाटी बच्चों, मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक यू। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। ठीक है। सने उसको सफलता मिलने लगी। राम ने नताशा को ऊंचे से आवाज लगाई। सुनीता को प्रसिद्धि रात रात नहीं मिली। बिना परिश्रम के कोई सफल नहीं हो सकता। ठीक है। पढ़ेंगे आराम से, अच्छे से उत्तर देंगे। और हमेशा लिखो कि किस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं। 95 का उत्तर आप दे रहे हैं। बोलेंगे जी। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? अब आप खेलो, तो आप क्या बोलेंगे? अब आप खेलिए। अब आप खेलिए। ठीक है, खेलो नहीं। अब आप खेलिए। जैसे आप बोले अब आप जाओ, नहीं, अब आप जाइए। क्या बोलो? अब आप जाइए। ठीक है। प्रजा ने राजा की जय जयकार कर दिया, या राजा की जय जयकार की। या तो की आएगा या की थी। राजा की जय जयकार, पुराना कोई राजा है तो जय जयकार की थी। ठीक है। यह बात सुन उसके होश। होश एक वचन शब्द होता है कि बहुवचन शब्द होता है? तो आप कहेंगे कि यह बात सुन उसके होश उड़ गया। नहीं जी भैया, बहुवचन है तो होश उड़ गए। होश उड़ गए। ठीक है। ये कहानी पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ। ये कहानी पढ़कर, तो क्या बोलोगे? ये कहानी पढ़कर, तो एक कहानी की बात कर रहा है, या तो होता ये कहानियां पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो ये तो बहुवचन शब्द है। तो क्या आएगा? यह कहानी पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ। भाई, या तो ये लिख रहा है तो कहानियां करो, या तो ये कहानियां पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ। इस तरह लिखेंगे। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। तो मैंने क्या बोला? लेखन का कार्य क्या होता है? विद्वतापूर्ण नहीं, विद्वता, क्या बोलोगे? विद्वता पूर्वक होगा। यह पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई है। सने उसको सफलता मिलने लगी, तो क्या बोलोगे भैया? सने नहीं, सने सने होता, एक साथ इस्तेमाल होते हैं दोनों शब्द। यानी धीरे धीरे। क्या बोलोगे? धीरे धीरे। धीरे धीरे उसको सफलता मिलने लगी। रमा ने नताशा को ऊंचे से आवाज लगाई। रमा ने नताशा को ऊंचे से आवाज लगाई। ऊंचे से नहीं, आवाज लगेगी कैसे? जोर से आवाज लगाई। आवाज कैसे लगेगी? जोर से, ऊंचे से नहीं। बहुत बढ़िया। स्वाति जी ने लिखा होश एक बहुवचन शब्द है। बहुत ठीक उत्तर आपने दिया बच्चों। सुनीता को प्रसिद्धि रात रात नहीं मिली, तो ऐसे क्या इस्तेमाल कर सकते? रात रात, क्या बोलोगे? रातों रात। क्या बोलेंगे जी भाई साहब? रातों रात ऐसे लिखा जाता है। हाथों हाथ, बातों बात। ठीक है। बिना परिश्रम के कोई सफल नहीं हो सकता। बिना परिश्रम, तो क्या बोलोगे? बिना परिश्रम के कोई सफल नहीं हो सकता, या बिना परिश्रम किए? के नहीं, बिना परिश्रम किए कोई सफल नहीं हो सकता। के नहीं, बिना परिश्रम किए। बोले, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे दोस्त एक बार उत्तर दें। बिना परिश्रम किए कोई सफल नहीं हो सकता। को नहीं, बिना परिश्रम के नहीं। बहुत सही, रामकुमार यादव जी। अर्जुन सिंह एकदम उत्तर था। कोई परेशानी? चलो जी आगे। नेक्स्ट। बाढ़ पीड़ित कोष में करोड़ों रुपए संकलित हुए। भैया, यूपी पुलिस की भर्ती इतनी जल्दी करा देंगे क्या भाई साहब? इनके ऊपर है, कराने को गवर्नमेंट कुछ भी करा सकती है। ठीक है। बिल्कुल करा सकती है सरकार चाहे तो। संभव है। यूपीएसआई का पिछला नहीं हुआ उतनी, लास्ट में उतनी फुर्ती में हुआ। आगे आएंगे।
क्योंकि बच्चे तो दे ही देंगे, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम के लिए मतलब तैयार हैं, काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे थे, जो उसी एक आस में थे, सिर्फ यूपी पुलिस की आस में, तो बच्चे तो हैं तैयार। ठीक है। बाढ़ पीड़ित कोष में करोड़ों रुपए संकलित हुए, तो संकलित किसको बोलते हैं? इकट्ठा होने को तो संकलित बोल सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे नहीं भैया, कभी भी कोष में बात आएगी तो क्या बोलेंगे? जमा हुए। बाढ़ पीड़ित कोष में, यानी बाढ़ से जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार हो सकता है क्या? आप बोलोगे गुरुत्वाकर्षण की खोज की, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पहले से मौजूद है, और जो पहले से मौजूद है उसकी तो क्या होगी? खोज ही होगी। अच्छे विद्यार्थियों को अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए। आज्ञा मानने की बात होती है, या आज्ञा का पालन करना चाहिए? क्या बोलेंगे? आज्ञा का होता है पालन, आज्ञा का पालन करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। सर प्रश्न कैसे पूछता है इसका? दोस्त प्रश्न देखो ऐसे पूछ सकता है, एक तो कई बार पहले तो ऐसे आते थे, ए बी, आपने पेपर नहीं दिया, सी डी ई, कह देगा किस पार्ट में गलती है। जैसे इसमें मैं इसको बना दूं ए बी सी, मुझे बताओ किस भाग में गलती है? अच्छे विद्यार्थियों बी या सी, किस में गलती थी? तो आप कहेंगे सी में गलती थी। या वो आपको 4 वाक्य लिख देगा जिसमें से 3 अशुद्ध होंगे, एक शुद्ध होगा, पूछेगा निम्नलिखित चारों वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। या दोस्त आपका क्या पूछ लेगा, 3 शुद्ध लिख देगा, एक अशुद्ध लिख देगा, पूछेगा कौन सा अशुद्ध वाक्य है, इस तरह आएगा। ठीक है। सुधीर यादव जी लगातार प्रश्नों को करते रहिए बस। मीठा संगीत सुनकर आनंद आ गया, तो संगीत क्या मीठा हो सकता है? मीठा तो भैया रसगुल्ला हो सकता है, तो संगीत कैसा होगा जरा सोचिए। मीठा क्या शब्द की जगह कुछ और इस्तेमाल आएगा? मीनू बमनिया जी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, क्या बोलेंगे? मधुर संगीत सुनकर आनंद आ गया। विदेशी जहाज को गंभीर क्षति हुई, तो गंभीर सीरियस क्षति होगी क्या जहाज को? सीरियस नहीं जी, क्या बोलोगे? भारी क्षति बोलेंगे इसको, भारी क्षति हुई। तो जो नुकसान होता है वो भारी होता है। ठीक है। क्या बोले? अब महंगाई भारी मात्रा में बढ़ रही है, तो महंगाई भारी मात्रा में नहीं बढ़ेगी, महंगाई बढ़ती है हमेशा बहुत बढ़ रही है। क्या बोलोगे? महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, तीनों की जगह आएगा। कामायनी सबसे उत्तमतम महाकाव्य है, उत्तम भी लिख रहा है और तम भी लिख रहा है, तो क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। कामायनी सबसे उत्तम महाकाव्य है, सबसे उत्तम। यह वही छात्र है उसको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया है। 111 देखिए दोस्त, यह वही छात्र है उसको बोलेंगे या जिसको बोलेंगे? यह वही छात्र है जिसको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया है। गांव के मनुष्य ईमानदार और परिश्रमी होते हैं, तो गांव के मनुष्य होगा। हाँ बिल्कुल विशाल यादव जी, गांव के मनुष्य, क्या बोलोगे? गांव के मनुष्य नहीं, लोग, गांव के लोग ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। बोलो भी फटाफट से, गांव के लोग ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। देखो वो लेटर जो वायरल हो रहा है यूपी पुलिस का, वो भैया अब उसके बारे में मतलब कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा ये ऑफिशियल है, आया वो सबसे पहले आया मेरे पास, आ गया वो, मैंने भेजा है वो ग्रुप्स में कि शायद वायरल है कैसे, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट पे भी वो शेयर किया तभी तुरंत। फिर बाद में खबर मिली कि ये फर्जी है, फिर वो फेक वाला चलने लगा उसका कि ये फेक है। फिर कुछ बच्चों का आया अपना, ऐसे ही उन्होंने बताया कि भैया हमको इसके बारे में श्योरिटी है, हमारे सामने ये लेटर है, हमारे सिस्टम में ये लेटर है, इस तरह से। तो वो बच्चों का ही भेजा हुआ होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। गांव के लोग ईमानदार और परिश्रमी होते हैं, तो कई बार फर्जी वायरल होता है। यूपीएसआई में होते थे पिछली बार, यूपीएसआई में देखा तुमने कितने फर्जी लेटर्स वायरल होते थे, बहुत। फॉर्म का अभी पता नहीं है कुछ भी, एग्जाम की डेट है। आपने इस कहानी का कितना भाग पढ़ लिया? आप इस पे फोकस करें, अभी जो होगा वो सभी के लिए होगा, ऐसा तो नहीं है किसी इंडिविजुअल के लिए अलग होगा या किसी के लिए अलग होगा।
सभी के लिए आना है, ठीक है। आपने इस कहानी का कितना भाग पढ़ लिया, तो आपने किस कहानी का कितना अंश पढ़ लिया, क्या बोलोगे, अंश पढ़ लिया। मुझे लगता है, जो मेरा मानना है, जैसे 11 फरवरी दे दी इन्होंने डेट, तो मेरे हिसाब से फरवरी लास्ट तक तो करवा ही लेंगे, ठीक है। मतलब 20 फरवरी 25 फरवरी तक तो होना श्योर है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है। आपने इस कहानी का कितना अंश पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। गांव के व्यक्ति, नहीं, लोग ही लिख दो उसको। अच्छा, गांव के मनुष्य की जगह व्यक्ति लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोलते कभी भी गांव के मनुष्य, ठीक है, कभी नहीं बोल सकते, गांव के व्यक्ति लिख सकते हैं आप। तुम अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान दो, तो प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान दो, तो के शब्दों की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा शब्दों की ही होती है। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो। इस प्रश्न का समाधान मुझे मिल गया। देखो, समाधान प्रश्न का होता है कि समस्या का, तो आप क्या बोलेंगे, इस प्रश्न का, या क्या बोलो, इस समस्या का समाधान मुझे मिल गया, समस्या का। या आप बोलो इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, या समाधान को कट करके उसकी जगह क्या करेंगे, उत्तर कर देंगे, ठीक है। मैं आपको प्रणाम किया हूं, तो क्या बोलेंगे, मैं आपको प्रणाम किया हूं, मैंने आपको, आपको प्रणाम नहीं होता, प्रणाम होता, प्रणाम। मैंने आपको प्रणाम किया हूं, नहीं किया है, ठीक है दोस्त, मैंने आपको प्रणाम किया है। मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख, तो मोरों के पंख सुंदर होते हैं या मोर के पंख सुंदर होते हैं, होते हैं, तो क्या बोलेंगे, मोर के पंख सुंदर होते हैं। ये यूपीएसआई वाले क्वेश्चन आ गए आपका, जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए। कर्म ही जीवन की कसौटी है, तुम इसका दाम देते जाओ। 3 नगर के नाम बताइए, हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे, बोलेंगे जी। तो कर्म ही जीवन की क्या है, कसौटी नहीं, कसौटी। कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी शब्द होता, कसौटी नहीं। तुम इसका दाम देते जाओ, इसका बोलोगे या इसके बोलेंगे, तुम इसके दाम देते जाओ, इसके। 3 नगर के नाम बताइए, तो 3 नगर बोले तो क्या बोलोगे, 3 नगर थोड़ी हो सकते हैं, 3 तो एक से ज्यादा हो गए, तो 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान, देखो ना, अपमान क्या ठीक लिखा हुआ है, यूपीएसआई में इतने आसान पूछे गए आपसे। अपमान का घुट, घुट नहीं होता, घूट होता, घूट। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूट पीते रहेंगे, ठीक है, अपमान का घूट पीते रहेंगे। इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। बस यूपीएसआई के मैंने 4-5 ही लिए प्रीवियस ईयर के, क्योंकि वो बेहद आसान पूछ रखे हैं। क्या बोलेंगे, इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। भैया एबीसीडी में यदि बांट के इनको दे और एक से ज्यादा अशुद्धि हो जाए, तो ऑप्शन फिर उस तरह से देगा, जिसमें 2 अशुद्धियां भी आएंगी तो मैं बता दूंगा कैसे पूछेगा, है ना। इसके लिए एक तो क्या प्रमाणिक ठीक लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं भैया जी, प्रामाणिक होता है, क्या होता है, प्रामाणिक। इक तो जानते ही हैं आप लोग, अब इक। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी लक्षण नहीं होता, गुण होता है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। यहां लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, लगभग भी बोल रहा है और करीब भी, तो आप क्या बोलोगे, यहां, यहां करीब हटा दो बस, लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, सही हो जाएगा। तो के करीब नहीं, सब प्रश्न का हल बोल सकते हैं, बोलेंगे जी,
प्रश्न का उत्तर होता है दोस्त, प्रश्न का हल नहीं होता। हल भी समस्या का होता है, हल परेशानी का होता है। ठीक है, प्रश्न का हमेशा उत्तर होगा, प्रश्न का हल नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा, आप लिख देते हो ना सॉल्यूशन हल, वह सही नहीं होता। ठीक है, वह कितना घृणित दृश्य है, तो वह इस्तेमाल करोगे, मैंने आपको पढ़ाया विस्मय सूचक, वह बोलेंगे क्या? आप बोलोगे नहीं भैया छी बोलेंगे, घृणित दृश्य की बात आ रही है तो छी कितना घृणित दृश्य है। आप निसंकोच चला जाओ, आप निसंकोच चला जाओ, तो आप क्या बोलोगे? आप निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइए। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया है। तो विज्ञान से या विज्ञान, पढ़ो इसको वाक्य को, क्या बोलेंगे जी? विज्ञान ने, अनेक शब्द सही है, असंभव लगने वाली बातें को, बातें थोड़ी होगा, क्या हो जाएगा? बातों को, बातों को, बातों को संभव कर दिखाया है। ठीक है, आधी रात में सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। आधी रात से, सॉरी, आधी रात से सोने के कीमत में, देखें भैया क्या अशुद्धि है, आधे रात से सोने, तो क्या बोलो? आधे रात से सोने की कीमत में, यही तो आएगा, आधे रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है। तो सोने की कीमत थोड़ी बोलो, सोने की कीमत। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। करवा चौथ का जो व्रत होता है, करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन नहीं, क्या बोलोगे? गलती कहां पर है? करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन, क्या बोलोगे? पूर्ण वर्णन कहां पर? वामन पुराण में किया गया है, वामन पुराण में किया गया है। सोने की कीमत होगा, सुनील जी एकदम ठीक है। 127 में ने आएगा जी, ने। सुधा चौहान एकदम ठीक था। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं गौरव शर्मा जी, बार बार कमेंट करने की क्या बात है जी। झी हटा करके हम इसको कर दें, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये तो बता दिया ना। वाक्य कई तरह से बन सकता, आप दो शब्दों को मिटाएंगे तब भी अन्य वाक्य बना पाएंगे, तो वो तो आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बनेगा। ठीक है जी, दिलीप कुमार प्रेमी जी एकदम सही उत्तर है। चले जी भाई साहब आगे। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। ढूंढे भैया। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। एक हमारे दोस्त ने पूछा था, एक से अधिक हो सकता है क्या उत्तर? यहां देखेंगे, जैसे मैंने इसमें अशुद्धि आपसे पूछनी है, ए बी, उसके देश में प्रति, यहां तक सी हो गया, और यहां तक हमने कर दिया इसको डी। ठीक है, डी मान लिया। अब कैसे पूछेगा इसमें शुद्धि? पूछेगा कि इस वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, ऐसे बोल देगा केवल ए और बी, या बोल देगा केवल ए और सी भाग में, या बोल दे आपसे केवल केवल सी और डी भाग में, या पूछ देगा केवल ए और डी भाग में। तो इस तरह बन सकती है एक से ज्यादा शुद्धि। एक हमारे भाई ने पूछा था अभी, हो सकती है मित्र, ठीक है, हो सकती है एक से ज्यादा शुद्धि। क्या बोलोगे जी? कुछ लोगों को लगता है कि 130 का उत्तर नहीं मिल पा रहा है भैया। ठंडक मिलती है कह रहे हैं, ठंडक पहुंचना एकदम से ठीक है, ठंडक पहुंचती है एकदम से सही होगा। 130 में लोकेश चौधरी जी का उत्तर मैं सही देख पा रहा हूं, विनीत कुमार जी का उत्तर एकदम मैं सही दे पा रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इन बच्चों ने वो काम कर दिया मेरे भाइयों ने जो इनको सिखाया गया, कि मैंने बताया यहां पर की आएगा, कोई स्टेटमेंट जब दे, दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि, ये की थोड़ी, ये तो क्रिया है, उसने
उसने दौड़ पूरी की, वो अंत में आता, क्रिया है वो। वाक्य को जोड़ने के लिए की का इस्तेमाल होता है। की ये योजक है। मैंने आपको बताया था योजक और क्रिया का अंतर है। एक बच्चा कह रहा है इसमें, ये क्या मूर्खता है मेरे भाई, कह रहे जी वाह कैसे पहचानेंगे कि वाह को ही बदलना होगा कि घृणित को ना बदले। ऐसा नहीं है, वाक्य में अशुद्धि ढूंढनी है सिर्फ, वाक्य शुद्ध नहीं है ना, तो आप अपनी नजर से अपनी समझ से उसको शुद्ध कीजिए, सिर्फ इतना काम आपको करना है। ऐसा कहीं नहीं है कि पेपर में ये पूछेगा कि कौन से उसको बदल दूं मैं, ऐसा कभी कोई प्रश्न नहीं बनता कि भैया कौन से शब्द को बदल दूं। वो तो आपसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछता है, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि कौन से वाले शब्द को बदलना है, ऐसा क्यों पूछेगा। तो देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश गलत लिखा हुआ है, देश के प्रति श्रद्धा की भावना, क्या ये शब्द जागृत सही लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया वर्तनी में जागृत ऐसे लिखा जाएगा मित्र, लेकिन यदि जागृति की बात आए तो उसको गलत नहीं लिखना, जागृति ऐसे लिखा जाएगा, जागृति ऐसे सही होगा और जागृत ऐसे सही होगा। तो किस भाग में गलती हुई, सी में और डी दोनों में होगी गलती, समझे जी। वह हम और तुम बाजार जाएंगे, बताओ भैया, वह हम और तुम बाजार जाएंगे, तो देखो ये कौन सा, क्या कौन सा वाचक है, अन्य पुरुषवाचक। ये क्या है, बोलो, उत्तम पुरुषवाचक, और ये मध्यम। तो उसी क्रम में लगाइए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले उत्तम पुरुषवाचक को लगाइए, फिर मध्यम पुरुषवाचक को लगाइए, फिर अन्य पुरुषवाचक को लगाइए, हमेशा याद रखना। तो बोले क्या बोलेंगे, मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक, तो हम तुम और वह, ऐसे बनेगा। तुम किस में आता है, तुम किस में आता है, मध्यम पुरुषवाचक में आता है, सर्वनाम में हमने पढ़ा। हम तुम और वह बाजार जाएंगे। थम्स अप करके एक बार बताएं, बात समझ में आई। बाजार आएंगे नहीं, सॉरी जाएंगे, जाएंगे लिखा हुआ तो जाएंगे इस्तेमाल कर लो, बाजार जाएंगे, ठीक है। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तो निर्मला के मन में लालसा भी कह रहा, तो निर्मला के मन में, तो क्या बोलेंगे, के मन में नहीं आता कभी भी, निर्मला को तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी, तमन्ना थी। हम तुम और वह, सारे दोस्तों ने ठीक लिखा, महाकाल भक्त, प्रतिभाटी, गौरव शर्मा जी, वेरी गुड। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, तो आकाशवाणी से समाचार सुनाई नहीं देता है, प्रसारित किया जाता है, ब्रॉडकास्ट होता है वहां से, प्रसारित। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया, प्रसारित किया, सुनाया की जगह आएगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। पूरे ही वाक्य में बदलना है आपको, वाक्य की त्रुटियां सुधारें तो ठीक लिखा हुआ, त्रुटियां देखो बहुवचन है तो इया से बनाया हुआ है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण नहीं, नेतृत्व किया, नेतृत्व क्या किया उन्होंने, नेतृत्व किया, नेतृत्व किया। धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा को कितना संताप होता होगा। एक मां की दृष्टि से उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। वह प्रतिदृता स्त्री है, सॉरी इसको ऐसे लिखो, वह, इसको पै लिख लो, वह पतिव्रता स्त्री है। अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न यानी बिना विघ्न के चतुर्दिक चारों ओर घूमता रहा। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य होता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। भैया फौजी लिखा हुआ है पीछे, देखो एक बार जरा। अच्छा हाँ, आजाद हिंद फौज, इसको भी ठीक करो भैया, मैंने हिंद फौज लिखा है, एकदम ठीक है। नेताजी ने आजाद हिंद फौजी का नेतृत्व नहीं किया, आजाद हिंद फौज, मैंने बोला यही है, आजाद हिंद फौज आएगा, बिल्कुल ठीक है। आजाद हिंदी फौजी नहीं। धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा, देखो आत्मा कभी मृतक नहीं होती, आत्मा ना मरती है, ठीक है, ना जन्मती है। तो क्या बोलेंगे भैया, मृतक, आत्मा को मृतक नहीं, शरीर मृतक हो सकता है, व्यक्ति मृतक हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। एक मां की दृष्टि से उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। क्या बोलोगे भैया, एक मां की दृष्टि या मां की दृष्टि,
ऐसा थोड़ी एक माँ की दृष्टि में होता है बालक, नहीं, माँ की दृष्टि से उसका बालक ही सबसे सबसे सुंदर होता है। एक तम नहीं आएगा, एक तम नहीं आएगा, ठीक है। एक माँ की दृष्टि नहीं बोलेंगे, माँ की दृष्टि से। वह पतिव्रता स्त्री है। देखो, पतिव्रता स्त्री को ही कहते हैं जो, क्या बोलेंगे, अपने पति के अनुकूल रहती हो, वह पतिव्रता है। कभी भी स्त्री नहीं लगाएंगे। जैसे मैं बोलूं वह, या बोल दूं यह भाग्यवती स्त्री है। अब इसमें जो ये वती शब्द है किसको दर्शा रहा है? तो यह भाग्यवती स्त्री है, तो इसमें स्त्री नहीं लगाएंगे, स्त्री नहीं लगाओगे। अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, निर्विघ्न लिख दो बस, बिना विघ्न के चारों ओर वही निर्विघ्न है, कोई बाधा ही नहीं है, तो चारों ओर लिखने की आवश्यकता ही नहीं। विंध्याचल पर्वत, देखो विंध्याचल का संधि विच्छेद करके बताओ। पर्वत नहीं आएगा, विंध्याचल का संधि विच्छेद क्या होगा? विंध्य धन अचल, यही तो होगा विंध्याचल का। और अचल किसका समानार्थी? ये आपका अचल किसका समानार्थी? तो आप कहेंगे अचल भैया ये समानार्थी है आपका पर्वत का। तो विंध्य पर्वत अपने आप में हो गया। तो अचल और पर्वत दो बार बार पर्वत नहीं लिख सकते। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, तो अच्छा लगाने की जरूरत ही नहीं। सद्भाव का मतलब ही क्या होता है? सत धन भाव, और सत माने क्या होता है? अच्छा भाव। तो दो बार लगाने की जरूरत नहीं। जैसे कह देते वह अच्छा सज्जन है, वह अच्छा सज्जन है, तो सज्जन लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अच्छा, और यहां सज्जन से क्या बनेगा? सत धन जन, तो फिर से अच्छा आएगा। अच्छा अच्छा जन नहीं लगा सकते, अच्छा नहीं इस्तेमाल करते हैं सत के साथ में। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अब देखो ऐसा शब्द, देखो स्पष्टीकरण, ऐसे शब्दों में भी हम कई बार गलती करते हैं। अगर ऐसे कुछ शब्द बोलो आप मुझे जिनमें बाद में करण लगता हो, करण, जैसे मैं बोलूं एकीकरण, 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 तो आप देखोगे दीर्घ ई के बाद में जब हम करण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अलावा क्या शब्द है? तो एक ही तो मूल शब्द है। तो यदि इस शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट है तो दीर्घ ई वाला करण आएगा, और अगर इस शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है तो लघु ई वाला करण आएगा। लघु ई वाला करण, कुछ शब्द आप लिखेंगे, जैसे मैं आपसे बोलूं शुद्ध का अर्थ आपको क्लियर है या नहीं है, तो मैं शुद्धिकरण आपसे लिखवाऊं तो कैसा लिखेंगे? भैया शुद्ध का हमको भाव क्लियर है, तो दीर्घ ई वाला लिखेंगे हम, तो शुद्धिकरण होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाँ, अचल माने पर्वत होता है, हिमालय तो पर्वत ही होगा, वो आल्य है, हिम का आल्य, हिमालय के साथ आएगा। तो बहुत सारे शब्द आप सोच सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने लिखा आधुनिकीकरण, सोच लेना जितने भी शब्द हैं। आधुनिक, तो आधुनिक तो शब्द रहता है, आप अलग जानते ही, मॉडर्न है। और करण को मुझको इससे जोड़ना है, तो दीर्घ ई से जोड़ू या लघु ई से? तो अर्थ स्पष्ट है तो दीर्घ ई से जोड़ेंगे, दीर्घ ई से जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, जैसे मैंने बोला ये एक शब्द है अधिकरण, तो अध का अर्थ क्या आप जानते थे? अध माने कुछ कह नहीं सकते आप, ये तो जानते हैं अधय माने नीचे होता है, इसका तो अर्थ है। लेकिन यहाँ अध नहीं, यहाँ अध है, तो भैया नहीं अर्थ स्पष्ट हो रहा तो लघु ई से जोड़ देते, लघु ई से, अभिकरण हो गया। जैसे मैं बोलूं अभकरण, तो अब का अर्थ बताओ जरा क्या होता है? अब का अर्थ बताओ मुझको क्या होता है? आप कहेंगे भैया नहीं जानता मैं अब का अर्थ, तो अभिकरण हो जाएगा, अभिकरण, ठीक है। जैसे कुछ दोस्तों ने बोला आपका, वेरी गुड, बहुत शानदार। अत का अर्थ बताइए मुझको, अतकिर्मण लिखा हुआ, अतकिर्मण, अत का अर्थ क्या होता है? आप बोलोगे भैया कुछ नहीं होता, तो अतिक्रमण हो जाएगा, दीर्घ ई नहीं आएगा, दीर्घ ई नहीं आएगा, दीर्घ ई नहीं आएगा। यहां पर बताओ कौन सा आएगा? मैं बोल रहा हूं सरलकरण, दीर्घ ई आएगा या लघु ई आएगा? बताओ जरा, सरलकरण। तो आप क्या बोलोगे? सरल का अर्थ स्पष्ट है तो दीर्घ ही से जोड़ देगा, अर्थ स्पष्ट है तो दीर्घ से जोड़ दीजिए, अर्थ स्पष्ट नहीं है तो लघु से जोड़ दीजिए, ठीक है। प्रत्येक भारत के राज्य में, भारत के प्रत्येक राज्य में, ये कहाँ जाएगा शब्द? यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ पर नहीं, के आगे, भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री है, ठीक है। आगे,
कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। कैसे बनाएंगे वाक्य को? आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। कृपा करें। ठीक है, ऐसे वाक्य बनेगा। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। तो मृत्युदंड जब आ गया और सजा दो बार नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसे मृत्युदंड। अब देखो, मृत्यु में यहां पर लघु उ ही आएगा, मृत्युपकार नहीं है ये। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका? तो उसे मृत्युदंड मिला क्योंकि दय के साथ में जब इसका संधि विच्छेद होगा नहीं, तो इसलिए लघु ही रहेगा। उसे मृत्युदंड मिला। उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद, और बाद के बाद में फिर लगा रहा है, तो आवश्यकता ही नहीं। उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में उपन्यास और कहानियां लिखे। तो प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में लिखेंगे उपन्यास, तो पर्याप्त संख्या में। इन चीजों की तो गिनती होगी, नापा तोला थोड़ी जाएगा। तो पर्याप्त संख्या में, मात्रा नहीं होगी। प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की। ये तो नेहरू जी जाके वितरित कर सकते थे, लेकिन अगर विश्वविद्यालय ने दी है तो इसको वितरित थोड़ी बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे नेहरू जी को उपाधि प्रदान की। जिसको मिल रही है उसको प्रदान होगी, जो देगा वो वितरित करेगा। है, तो प्रयाग विश्वविद्यालय ने तो वितरित की, लेकिन किसको? नेहरू जी को मिली है, तो इसको बोलेंगे प्रदान की, उनको प्रदान हुई है। ठीक है, कृपा बोलेंगे बाद में भैया। जब वाक्य के अंत में इस्तेमाल करें और किसी से अनुग्रह करें तो कृपा होता है, कृपा करें, कृपया नहीं करें। कृपया वाक्य के शुरुआत में इस्तेमाल होगा। कृपया वाक्य के शुरुआत में इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे आएंगे। हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम। अब देखो, बोलो दस्तकारी का काम, तो आप क्या बोलेंगे? दस्तकारी का काम नहीं होता, दस्तकारी सीखनी चाहिए, ऐसे बोलेंगे। दस्तकारी का मतलब ही यही है, कार्य मतलब कार्य। हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी सीखनी चाहिए। देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। देश की जितनी दुर्गति नहीं, देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। यह विलाप करके रोने लगी। तो विलाप करके रोने लगी, विलाप का मतलब ही रोना होता है। यह विलाप करने लगी या रोने लगी, एक चीज लगाइए। यह विलाप करने लगी या फिर यह रोने लगी। विलाप करने को हटा दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा महाकाल भक्त दोस्त, कोई परेशानी। सर दस्तकारी का काम करना चाहिए, अपने पास से मत बनाओ। दस्तकारी सीखने की बात है कि दस्तकार होना चाहिए, ये लिख सकते हैं, या सीखनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? सर जी यहां पर लिख ही नहीं आएगा, नहीं लिखे आएगा। प्रेमचंद जी ने संख्या में, बहुवचन में, बहुत सारी संख्या में उन्होंने लिखे। तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करना। तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करो या करिए। तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करिए, करना नहीं, तुम अपनी सुविधानुसार यह कार्य करिए। वह एक महान अपराधी है। अपराधी को लिख रहा महान, बताएंगे जी। दोनों चींटियों में से कौन सी उच्चतम है? वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। आपकी राय से यह काम जरूरी है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उसने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली। बताएंगे क्या हो जाएगा? तो वह एक महान अपराधी है, कि अपराधी के साथ महान आ सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? वह एक कुख्यात अपराधी है। अपराधी के साथ तो कुख्यात शब्द का इस्तेमाल होता है, कुख्यात। दोनों चींटियों में से कौन सी उच्चतम है? जानते हो ना इसको, कुख्यात वर्ड, नोटोरियस। तो दो के बीच में तुलना हो तो उच्चतम लगा सकते हैं क्या? दो के बीच में तुलना के लिए विशेषण की कौन सी अवस्था मैंने बताई थी? तर, याद है भाई? एक तो मूल अवस्था होती है,
एक सबसे ऊपर उत्तम अवस्था होती है, बीच वाली कौन सी अवस्था होती है बताएं जरा, जिसको मध्यम अवस्था कहते हैं, उसको आप क्या नाम देते हैं? भैया एक महान व्यक्ति है, हाँ ये हो सकता है, वह गर्म आग में, आग कभी ठंडी होती होगी क्या? आग के साथ गर्म क्यों इस्तेमाल करेंगे? वह आग में हाथ सेक रहा था। ठीक है, आपकी आपकी राय से यह काम जरूरी है, आपकी राय से नहीं, आपकी राय में, आपकी राय में यह काम जरूरी है। ये से भी कर सकते हैं आपकी राय से, आपकी राय में, ये भी ठीक हो जाएगा, से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राय से यह काम जरूरी है, में होगा तो ज्यादा शुद्ध होगा, में लिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपकी राय में यह काम ज्यादा जरूरी है। भारत कश्मीर से, कश्मीर नहीं क्या बोलोगे, भारत कश्मीर से लगाकर, कश्मीर नहीं होता शब्द, कश्मीर होता है, कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, या कश्मीर से लगाकर या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। लगाकर शब्द गलत नहीं होता है, सही होता है वह भी। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, तो उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, इस वाक्य में एकत्रित कर ली हैं। आपको गलती ढूंढनी है, बताएं कहां पर है। भैया कैसे बना सकते हैं, इस काम में आपकी राय जरूरी है, बिल्कुल बना सकते हैं दोस्त, बहुत अच्छा। भैया वह जलती आग में हाथ सेक रहा था, अबे यार आग जलती ही होती है, गरम जलती इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। भैया आग से हाथ सेकना होता है, आग में, बिल्कुल आग में हाथ सेके जा सकते हैं, व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करा देता अपने ठंडे हाथों को। में मतलब कोई चीज जब अंदर जाए, किसी चीज में प्रवेश करे, तो अग्नि में यदि प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि के लपटों में प्रवेश करे, तब भी में होगा। सबसे पहले सही उत्तर दिया है ये निखिल शर्मा जी ने, बहुत बढ़िया। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं है में गलती है, इनको इतना सिखाया कि बहुत सी पुस्तकें हो गई तो बहुवचन हो गया, तो हैं तो आएगा ही। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने कहा उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर लिए, या तो ये लिख दीजिए, लेकिन गलती तो पुस्तकें शब्द में ही है, बहुवचन आएगा ये, और बिंदु का इस्तेमाल होगा ऊपर। पुस्तकें नहीं, पुस्तकें होगा, पुस्तकें, बहुत सी से कोई अंतर नहीं पड़ता, उसको हटा दीजिए, रखिए, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे वाक्य शुद्धि के कुछ वाक्य थे। उम्मीद करूंगा आप, वाक्य शुद्धि का प्रश्न हमेशा आसान ही आता है, बड़े ध्यान से आप करेंगे तो गलती ढूंढ पाएंगे, और जितने प्रकार की गलतियां इसमें बन सकती हैं उन सबको वाक्य के माध्यम से मैंने आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपका अगली क्लास में, जो हमारी क्लास होगी रस की। ठीक है, रस, छंद, अलंकार पहले ही पढ़ लेंगे, फिर वाक्य, फिर साहित्य। ओके, ऐसे हम बढ़ते रहेंगे आगे, आप लोग बस रिवीजन करके हुए आगे बढ़ते रहें, पीछे की चीज़ों को पढ़ते रहें। पता नहीं कब आपकी भी परीक्षा की डेट आ जाए, और कब आपको भी 1 महीना मिले या 1.5 महीना मिले, बिल्कुल मान के चलिए कि आपको पहले से तैयार हो जाना है। बड़े दिक्कत उन छात्रों को होती है जो सोते रहते हैं, एग्जाम डेट का इंतजार करके तब जागते हैं। ठीक है, ध्यान जाना चाहिए। दोस्त कह रहे जी पुस्तकें पर ध्यान ही नहीं गया। तो मिलते हैं कल, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।